हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम कढ़ाई वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बिल्कुल इजी तरीका से। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम गला की बीच सेंटर से हम 2 फोल्ड करेंगे। कढ़ाई की साइड से हम बीच सेंटर से इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फोल्ड रखते हुए हम अच्छी तरह से हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से हम रख लिए हैं। अब हम लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हम यहाँ से गला की साइड से हम ½ इंच ऊपर की साइड रखते हुए हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम 36 इंच ले रहे हैं। तो इसमें बड़ा है तो नीचे साइड की पट्टी हम यहाँ पे कटिंग करके उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इतना पे हम निशान लगा दिए हैं 36 इंच पे। उसके बाद हम सीधा निशान लगाते हुए इसे कटिंग कर लेंगे। तो गला की साइड से भी हम ऊपर से शोल्डर की साइड से हम निशान लगा लेते हैं ½ इंच ऊपर की साइड। उसके बाद हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हम 6.5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं। तो इधर से हम चेस्ट साइज से हम सीधा निशान लगा लिए हैं और उसके बाद हम इस तरह से रखते हुए हम चेस्ट की साइज की चौड़ाई हम नापेंगे। तो हम 8.5 इंच ले रहे हैं। 34 साइज चेस्ट साइज है तो हम 8.5 इंच चौथा भाग में लिए हैं और शोल्डर से 14 इंच नीचे हम लंबाई रखते हुए हम कमर की निशान लगाएंगे और शोल्डर से 21 इंच नीचे हम हिप की निशान लगाएंगे। तो हम कमर साइज बना रहे हैं 32 इंच की। तो चौथा भाग में हम 8 इंच रखे हैं कमर में और हिप साइड हम 9 इंच लिए हैं। तो चौथा भाग में 36 इंच है तो हम 9 इंच चौथा भाग में रखे हैं और 8.5 इंच चेस्ट साइज में। तो हम तीनों जगह हम निशान लगा लिए हैं। तीनों निशान के एक साथ जोड़ लिए। उसके बाद हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो जितना हम हिप साइड रखे हैं उतना ही हम नीचे खुला साइड रखेंगे, चक साइड। तो हम सीधा स्ट्रेट लाइन देते हुए हम यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। गला की साइड से जिस तरह से कढ़ाई दिया हुआ है सेम उसी तरह से ½ इंच ऊपर की साइड रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की साइड भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो सभी जगह पे कटिंग कर लिए हैं और गला की जगह पे हम ½ इंच अंदर की साइड कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग कर लिए। इस साइड से हल्का और हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कर लिए हैं गला की साइड से। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इससे पहले हम इस लैस को हम खोल लिए हैं। यहाँ पे हम अटैच करेंगे सिलते समय में इस तरह से रखते हुए। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम 2 फोल्ड करेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से रखते हुए हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। जितनी चौड़ाई में हम बनानी है उस तरह से हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से। 2 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट में हम लेस लगाएंगे और बैक पार्ट में इसे अंदर की साइड मोड़ेंगे। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। अब हम सेम इसी तरह से सभी जगह पे निशान लगा लेते हैं। जिस तरह से फ्रंट पार्ट में हम कटिंग किए हैं उसी तरह से बैक पार्ट की निशान लगा लेते हैं सभी जगह पे और इसे हटा के उसके बाद हम गला की कटिंग करेंगे। पहले इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इधर से कटिंग कर लिए हैं और आर्म होल की साइड से भी हम कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर की साइड भी कटिंग कर लिए हैं। अब हम गला की लंबाई नापेंगे बैक पार्ट की गला की। तो बैक पार्ट की गला हम चौड़ाई में लिए हैं 2.5 इंच और लंबाई में हम 8 इंच लिए हैं।
तो बॉक्स बना के उसके बाद हम गोलाई की शेप देके इसे कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की गला की कटिंग हम कर ली है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम गोल गला में बनाए हैं। बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम 4 फोल्ड करेंगे कपड़े को। 4 फोल्ड में रखते हुए इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हम लिए हैं 9 इंच। तो सीधा स्ट्रेट लाइन देते हुए हम अब हम बाजू की चौड़ाई नापेंगे बॉटम साइड। तो 4.5 इंच लिए हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिए हैं। और इस तरह से हम 3 इंच नीचे पर गोलाई की शेप दे देते हैं और इस निशान को इस निशान में इस तरह से मिला लेते हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिए हैं। तो बाजू की कटिंग हम इस तरह से हम कर लिए हैं। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो साइड की पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइड की पाइपिंग की कटिंग हम इस तरह से हम कर लिए। जिस तरह से गला की निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की गला की स्टिचिंग करेंगे। गला साइड में हम पाइपिंग हम बना लिए हैं। इसे हम वी शेप में रखते हुए हम सिल लेते हैं। इसे हम किनारे किनारे 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसे हम इसमें वी शेप में हम कट लगा देते हैं। उसके बाद हम हल्का हल्का कट हम सभी जगह पे गला में हम लगा लेते हैं 1 इंच की दूरी पे। तो हम लगा लिए इस तरह से। अब इसे हम ऊपर से एक सिलाई सिल लेते हैं। किनारे किनारे पाइपिंग के किनारे किनारे हम सिल लेंगे। इधर से भी हम वी शेप में घुमाते हुए कर लेते हैं। तो दोनों साइड से कर लिए हैं। अब इसे पाइपिंग को हम अंदर की साइड 1/2 इंच मोड़ते हुए हम सिल लेंगे। इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिल लेते हैं अंदर की साइड रखते हुए। तो सिल लिए हैं। इस तरह से रखते हुए हम तुरपाई करेंगे इस तरह से। अब हम बैक पार्ट की पाइपिंग हम लगाएंगे। तो उससे पहले हम डोरी को बना लिए हैं, पहले से बना के रखे हैं। तो हम डोरी के लिए पहले निशान लगा लेते हैं। शोल्डर से 2.5 इंच नीचे पर हम दोनों साइड से निशान लगा लिए हैं। और इसे हम पाइपिंग की अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों कपड़ों को बीच में रखते हुए हम डोरी को रखते हुए हम सिल लिए हैं एक साइड की। अब इधर से भी हम उसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें भी हल्का हल्का कट लगा देंगे। उसके बाद हम ऊपर से हम किनारे किनारे सिलेंगे। तो इसमें हम हल्का हल्का कट लगा दिए हैं। अब इसे पलटते हुए हम किनारे किनारे सिल लेते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से हम फ्रंट पार्ट में सिले हैं। तो सभी जगह पे हम किनारे किनारे सिल लेते हैं। तो सिल लिए हैं। अब इधर से भी हम 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए मोड़ेंगे। इधर से भी हम तुरपाई करेंगे। तो सभी जगह पे हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड की हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम शोल्डर की साइड सिलेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हम सिल लेते हैं। बैक पार्ट की पाइपिंग को हम फ्रंट साइड घुमाते हुए हम सिलेंगे। तो इसकी सिलाई इस तरह से अंदर की साइड चल जाएगी। तो हम इस तरह से रखते हुए सिल लिए हैं। तो इस तरह से हम पाइपिंग एक साइड की अंदर की साइड हम कर लिए हैं। अब इधर से भी हम बैक पार्ट की पाइपिंग को हम फ्रंट साइड घुमाते हुए हम दोबारा रखते हुए सिल लेते हैं। तो कुछ तो हम दोनों साइड की शोल्डर की साइड सिल लिए हैं।
अब हम फिटिंग साइड से हम जिस तरह से निशान लगाए हैं सेम उसी तरह से हम सिल लेते हैं दोनों साइड से। एक साइड की हम सिल लिए हैं, अब इस साइड से भी हम उसी तरह से रखते हुए सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब इसे पलटते हुए हम सूट की, अब हम इसे सूट की नीचे साइड से हम फ्रंट साइड में हम लेस को हटाए थे उसे हम लगा लेते हैं, सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए इस तरह से। सिल लेने के बाद हम सूट की चाक बैठाएंगे। तो चाक साइड में हम सीधा रखते हुए हम इस तरह से हम ऊपर तक सिल लेते हैं। जितना हम एक्स्ट्रा लिए थे उसे हम अंदर की साइड रखते हुए हम सभी जगह की हम चाक बैठा लेते हैं। एक साइड की हम कर लिए हैं। अब इसे घुमाते हुए हम बैक पार्ट की भी हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम सीधा रखते हुए हम सिल लिए हैं। तो हम सेम इसी तरह से इधर से भी हम कर लेते हैं। इधर से भी हम कर लिए एक साइड की, और इसे हम घुमाते हुए हम इधर से सिल लेते हैं फ्रंट साइड से। तो दोनों साइड की हम नापते हुए हम जितना एक्स्ट्रा है उसे अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेंगे। हम सिल लिए हैं। अब हम बैक पार्ट में हम जितना एक्स्ट्रा लिए थे अंदर की साइड मोड़ेंगे। इसे अंदर की साइड रखते हुए मोड़ लिए हैं। अब बाजू की सिलाई करेंगे। तो बाजू में हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग हम इस तरह से हम कटिंग कर लिए 1.25 इंच चौड़ाई लिए हैं पाइपिंग की। तो इसे हम अंदर की साइड से पाइपिंग रखते हुए हम इसे हल्का खींचते हुए हम लगाएंगे। हम एक साइड में हम सिल लिए हैं। अब इसमें डोरी अटैच करेंगे। तो डोरी अंदर की साइड रखते हुए हम इस तरह से अंदर की साइड रखेंगे और पाइपिंग हम सिल लेते हैं। तो एक साइड हम सिल लिए हैं। अब इसे अंदर की साइड से मोड़ लेते हैं। पहले इसे मोड़ते हुए हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। तो पाइपिंग की शेप कुछ इस तरह से बनाए हैं। अब इसे हम चौड़ाई में हम सिल लेते हैं। तो चौड़ाई में रखते हुए हम सिल लिए हैं। दोनों बाजू हम सिल लिए हैं। इसमें हम 1/2 इंच फ्रंट साइड में दोनों बाजू में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इसे हम सूट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम सिल लेते हैं। इसे दोनों सिलाई को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इसे हम 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए एक बाजू सिल लिए हैं। अब सेम इसी तरह से इस बाजू को भी हम बना लेते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।